माध्यम से 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारे इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड क्या होगा सही उत्तर। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा, संस्कृत के टॉपर सीरीज को जरूर फॉलो करना अगर आपको अपने स्कूल का टॉपर बनना है। तो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा संस्कृत के सेट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 रहेंगे और यदि मैं पेज की बात करूँ तो 8 पेज का आपका पेपर रहेगा एंड पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। एंड हमेशा मैं बोलता हूँ इंटरफेस हमारे लिए मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का पेपर, समय मिलेगा 3 घंटा एंड निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है संस्कृत भाषा के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, संस्कृत के पेपर में हिंदी में उत्तर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये निर्देश इंपॉर्टेंट होता है। पहला नंबर कहता है सर्व प्रश्न अनिवार्य सन्ति मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। सेकंड नंबर कहता है कि प्रश्न नाम सम्मुखे निर्धारित अंक प्रदत्ता मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है सामने दिया गया है। एंड थर्ड नंबर कहता है कि प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम दीयन्ति मतलब सभी प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। गॉट इट। तो ये रहा हमारा इंस्ट्रक्शन एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके और आसान भाषा में समझा पाऊं। पहला नंबर कहता है रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति मतलब राम कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, चतुर्थी या फिर षष्ठी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द पे टिक करना है। और आपको पता है एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है वर्ष 2017 में पूछा गया था, वर्ष 2019 में पूछा गया था, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है। मतलब ये एमपी बोर्ड का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एंड 24 में भी देखने को मिल रहा है। आगे कहते हैं दूसरा नंबर फलानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, फलानि में कौन सा पद और वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोपि नास्ति। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सा पे टिक करना है, फलानि आपका बहुवचन है। अब ये प्रश्न कब कब आया ये भी सुन लो। ये प्रश्न 2022 के त्रैमासिक परीक्षा में आया था, 2022 के ही अर्धवार्षिक में पूछा था, 2023 के अर्धवार्षिक में और 2023 के प्री बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 2024 के वार्षिक परीक्षा में डेफिनेटली यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर अधोलिखितेषु आव्ययम नास्ति, इनमें से आव्यय नहीं है। तो प्रातः आपका अव्यय है, तथा अव्यय है, यथा अव्यय है, मार्गः, मार्गः आपका अव्यय नहीं है, नास्ति पूछा है तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और अव्यय से संबंधित हर साल प्रश्न पूछता है, हर साल पूछता है लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होता, क्वेश्चन डिफरेंट होता है लेकिन हर साल पूछता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर ग्रहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, जो ग्रहात है उसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, पंचमी, सप्तमी या द्वितीय। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको पंचमी विभक्ति। आपको देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना है, कोई भी मॉडल पेपर हो, कोई भी वायरल पेपर हो, ये सभी टॉपर सीरीज वर्ष 2024 में कवर किया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर कह रहा है कि कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति और रूप बताना है तो कवि का द्वितीय विभक्ति और रूप हो जाएगा कविम। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर बा पे टिक करना था। एंड अंतिम नंबर कहता है विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् पद अव्यय पद अस्ति, मतलब इसमें हमें अव्यय पद पहचानना है कि विद्या माता इव रक्षति में क्या है। देखो भाई साहब विद्या तो आपका संज्ञा है, माता भी एक तरह से संज्ञा है, मतलब संज्ञा के साथ देने के लिए आया है, लेकिन इव जो है वो आपका अव्यय है और रक्षति तो आपका कुछ नहीं, मतलब अंतिम वाला वाक्य है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको इव पे टिक करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट आंसर। और 6 नंबर में हमेशा एक ऐसे वाक्य देगा और एक आपसे पूछा जाएगा। अब देख लेना स्वयं बोर्ड एग्जाम में ये जो तुम पेपर देख रहे हो ना, इस पेपर को हल्के मत लेना। ये पेपर ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है मानो हूबहू वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चंस हैं भाई, सेम टू सेम ऐसे रहेंगे। आप खुद स्वयं देखना, आप स्वयं पेपर मैच कर लेना, मैं क्या ही बोलूं। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है गमिष्यति इत्यस्मिन् धातु रूपे डैश डैश लकारः अस्ति,
जो गमिष्यति है वो कौन सा धातु रूप और लकार है, तो यहाँ पर आपको लिट लकार लिखना है। क्या? लिट लकार। मैं लिखता हूँ ये है आपका लिट लकार। ठीक। नेक्स्ट कहता है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे डैश डैश वचनम अस्ति, तो यहाँ पर आपको बहुवचन लिखना है। क्या लिखेंगे? बहुवचन। ठीक भैया, ये भी कंप्लीट। पश्यति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति, तो पश्यति में आपका दिस धातु है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है दा और ये पैर तोड़ना है और ये दिस। और ये भाई साहब इसी बार के प्री बोर्ड में पूछा गया था, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में सेम यही क्वेश्चन आया था, तो 3 बार लगातार रिपीट हुआ, तो डेफिनेटली वार्षिक में भी आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, अधिकारा इत्यस्मिन् पदे डैश डैश उपसर्गा अस्ति, तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग है, अधि, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अधि लिख देना है। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, भविष्यति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु भवति, भविष्यति में कौन सा धातु है, तो भविष्यति में आपका भू धातु है, तो सिंपल सा आपको बेटा यहाँ पर भू लिख देना है। एंड 6वां नंबर कहता है कि आगच्छत अस्मिन् रूपम डैश डैश कालम भवति, तो यहाँ पर आपको भूतकाल लिख देना है। तो ये हो गया आपका भूतकाल। ठीक, इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर कहता है कि शुद्ध वाक्यन समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यन समक्ष ना इति लिखत, सही वाक्य में आपको आम बताना है और जो गलत वाक्य है उसमें ना बताना है। सबसे पहला नंबर कहता है कि पीताम्बरा इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि समासः भवति, क्या जो पीताम्बर है वो बहुब्रीहि समास है? बिल्कुल सत्य है। पीताम्बर अर्थात पीला है जिसका आम्बर, ये बहुब्रीहि समास का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जगदीशा इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि आसीत, नहीं। जगदीशा जगत धन ईसा बराबर व्यंजन संधि है ये। ठीक, तो व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कहता है अति धन आचार इत्यस्मिन् पदे अत्याचार भवति, बिल्कुल सत्य है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विसर्ग संधि उदाहरणम मनोहर इति भवति, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पंचवटी पदे अव्ययभाव समासा भवति, जो पंचवटी है वो क्या अव्ययभाव समास है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और अंतिम वाला कहता है राजपुरुष इत्यस्मिन् पदस्य उदाहरणम द्वंद्व समासस्य अस्ति, क्या राजपुरुष आपका द्वंद्व समास है? नहीं, राजपुरुष आपका तत्पुरुष समास है। और एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न, चाहे आपका हिंदी हो या संस्कृत हो, सब में ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक बेटा, एक बात बोलूं, अगर तुम इस पेपर को मिस कर रहे हो, इसके सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो तुम देख लेना बोर्ड एग्जाम के दिन तुमको घाटा लगेगा ही लगेगा। पक्के के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि संस्कृत का इससे बढ़िया कंटेंट पूरे यूट्यूब चैनल में कोई नहीं दे सकता। वैसे तो आपको पता है कि मिडिल एजुकेशन आप सबके लिए टॉपर सीरीज लेकर के आया है, ताकि आप स्कूल में टॉप कर सकें। चलिए, चौथा नंबर कहता है युग्म मेलनम कुरत, पहला कहता है कर्तुम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट कहता है अत्र जीवितम जातम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्वहम। नेक्स्ट कहता है पशुना अपि ग्रहते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदीरतो रपि। नेक्स्ट कहता है हंसना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रुत प्रत्यय। नेक्स्ट आपका कहता है सर्वकायुष बलति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि। और अंतिम वाला जो कहता है पिपासित मेरे दे, इसका हो जाएगा चातकः। ठीक, इस प्रकार से ये सारे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक पदेन उत्तरम लिखत। चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं। पहला नंबर कहता है कि निर्मलम इति विलोम पदम किम, निर्मला का विलोम क्या हो जाएगा, तो लिखना है आपको समलम, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है लोचनम इत्यस्य पदस्य पर्यापदम, लोचनम को हो जाएगा नेत्रम, तो लिख देना है नेत्रम। ठीक। नेक्स्ट कहता है विशाला ग्राम इति पयोधे विशेषणम अस्ति, तो इसका हो जाएगा आपका विशाला, इसमें आपको विशेषण बताना है तो विशाला हो जाएगा, तो केवल आपको लिखना है विशाला। नेक्स्ट कहता है वनम इति पर्याय पदस्य अस्ति, तो वनम का पर्यायपादी क्या हो जाएगा, तो काननम। ठीक, काननम ये हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कहता है दानवाय इत्यस्मिन् पदस्य विलोम पदम भवति, दानवाय का विलोम पद क्या हो जाएगा, तो मानवाय लिखना है। क्या लिखना है? मानवाय, दानवाय को हो जाएगा मानवाय। और नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, शरीरम का हो जाएगा तनु। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट होता है। लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
पहली बार आए हैं मिडिल एजुकेशन को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं करता हूं वीडियो के एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय बाय।